आईटी कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेरिएबल पे आउट, यानी कि जिसे आप कहते हैं कि बोनस नहीं भी गए तो ऐसी सैलरी जो आपकी परफॉर्मेंस, आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी अच्छी करेगी नहीं करेगी। कंपनी अच्छी करेगी तो आपका डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है तो आप अच्छा कर रहे नहीं कर रहे। इन सबको मिलाकर एक आपकी सैलरी का छोटा पोर्शन होता है, 10%, 15%, 20%, जो भी हो, वो कहलाता है वेरिएबल पे। हमको इसलिए पता है कि हमारा चैनल भी अच्छा कर रहा है, हमारे सारे डिपार्टमेंट भी अच्छा कर रहे हैं, हमारी कंपनी भी अच्छी कर रही है, और इसलिए हमारे जो वेरिएबल पे का हिस्सा है वो हमें पूरा का पूरा मिलता है। कुछ कुछ केसेस में जो हमारे स्टार परफॉर्मेंस है उनको 100% से ज्यादा भी मिलता है। लेकिन ये हमारे केस में, आईटी कंपनियों के केस में ऐसा नहीं है। मुश्किल आ रही है। आईटी कंपनियां अपने वेरिएबल पे में बड़ी कटौती कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है बताने के लिए पूरी रिसर्च लेकर तैयार है कुशल गुप्ता जी। कुशल जी बताइए। सर, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो बन रही है आईटी कंपनियों के लिए, वो कहीं ना कहीं पहले जो अट्रिशन बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पर सिक्वेंशियल आपकी सैलरी रिविजन्स भी होती थी, वहाँ पर वेरिएबल पे भी ज़्यादा मिलता था, पर अब ये इम्पैक्ट इनके मार्जिन्स पर करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़े कंसर्न जेपी मॉर्गन ने रेज किया है। जैसा कि हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यहाँ पर आती हुई दिखी है, 3 या 4 बड़े काउंटर्स जिसमें इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एम्फेसिस समेत परसिस्टेंट सिस्टम्स को, यहाँ 4 बड़ी कंपनी आईटी कंपनियों को जेपी मॉर्गन डाउनग्रेड करते हुए नजर आए हैं। हालांकि टारगेट्स उतने ज्यादा रिड्यूस नहीं किए हैं, बट जिस तरह का रुझान बन रहा है इस ब्रोकरेज हाउस का, उस वजह से आज पूरा का पूरा आईटी पैक्ट आपको इम्पैक्ट में जो गिरावट का इम्पैक्ट है वो इस वजह से आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो 2 कंपनियां हैं, टीसीएस और विप्रो, उन्होंने तो पहले ही अपने वेरिएबल पे को लेकर ऐलान किए थे। ऐसी कुछ खबरें आ रही थी मार्केट में, बट इन्फोसिस भी उस लाइन में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो दिग्गज आईटी कंपनियां हैं उनकी वेरिएबल पे में इम्पैक्ट हो रहा है। या तो कहीं ना कहीं कोई कंपनियां डेफर कर रही हैं या फिर उसमें कटौती हो रही है। इन्फोसिस मिसाल के तौर पर इन्होंने 70% अब एवरेज अपना वेरिएबल पे कर दिया है। Q1 जो क्वार्टर Q1 FY23 का तिमाही था। इनफैक्ट टीसीएस ने कुछ चुनिंदा श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको भी वेरिएबल पे 1 मंथ से डिले किया है। और विप्रो की अगर हम बात करें तो उन्होंने बी बी और सी कैटेगरी की जो कर्मचारी हैं, जो बैंड में फॉल करते हैं, उनको वेरिएबल पे नहीं देने का ऐलान किया था। और जो जूनियर कर्मचारी हैं उनको 70% वेरिएबल पे देने की बात की है। तो जितनी सारी रिपोर्ट्स आ रही है, ये बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है अट्रिशन को लेकर। और साथ ही आगे चलकर यही देखना होगा कि यूरोप और यूएस, जो 2 इनके की मार्केट्स हैं, वहां से किस तरह का डिमांड स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि हो सकता है कि अट्रैक्शन की वजह से ये रीजन ना हो, ये रीजन ऐसा भी हो सकता है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है वहां पे वो आगे चलकर खराब होता हुआ नजर आ रहा हो। तो यही देखना है कि यहाँ पर अब जब नेक्स्ट कंपनियों के नंबर्स आते हैं उसमें यूएस और यूरोप को लेकर कंपनी क्या कमेंट्री जारी करती है। और जेपी मॉर्गन तो खासा ऑब्वियसली मान ही रहा है कि आगे चलकर मार्जिन्स पर इम्पैक्ट अभी भी बना रहेगा। मार्जिन्स पर इम्पैक्ट बना रहेगा, दबाव आप देख रहे हैं। और आज सारे के सारे आईटी स्टॉक्स ही हैं जहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। हालांकि निचले स्तरों से आईटी में भी थोड़ी रिकवरी आई थी, बट अगर आप देखें तो आज की सबसे कमजोर कड़ी आपके लिए पूरा का पूरा आईटी पैक ही है। और एम्फेसिस, यहां पर आप सबसे ज्यादा दबाव देख रहे हैं जहां तक इस समय के बाजार के एक्शन का सवाल है। एक बार बंसल जी से जरा राय ली जाए एम्फेसिस के चार्ट पर। बंसल जी, निचले स्तरों से तो रिकवर हुआ है बट फिर भी 3.5% नीचे है, कोई राय इसके चार्ट पर सर? दिवांशु, निचले स्तरों से रिकवर हुआ है बट खरीदारी की राय नहीं है। शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए। एक लेवल टूटा था इसके अंदर गैप डाउन ओपनिंग के बाद, 2270 का लेवल टूटा था, तो उन्हीं लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो दीपांशु, वेट एंड वॉच करना चाहिए। कुछ भी नया करने की राय नहीं है ट्रेडिंग के नजरिए से एम्फेसिस के अंदर। वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी इस समय आईटी के लिए, ये आपके लिए राय आ रही है। बट कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन बन रहा है।